नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम कॉमर्स के बारे में बातें करेंगे, कॉमर्स के बारे में सीखेंगे। तो यदि आप फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अपना 10th जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है और आपके पास जो ऑप्शन थे जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट में से आपने कॉमर्स को चूज़ किया है। तो साइंस और आर्ट जो है वो कहीं न कहीं आप अंडर 10th भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसके काफ़ी सब्जेक्ट जो है वो 10th के पहले भी आता है। लेकिन ये कॉमर्स जो है ये फ्रेश सब्जेक्ट है। आपने इससे पहले मतलब 11th से पहले कभी उसको इसके बारे में सुना नहीं होगा, इसको कभी मतलब सीखा नहीं होगा। आपने 10th तक पढ़ा या नहीं पढ़ा उसका इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आप मतलब मेहनत कीजिए तो इसमें आपको अच्छा पकड़ बन सकता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। तो देखिए कॉमर्स होता क्या है, कॉमर्स जैसे ही नाम सुनते हैं आप, ये कॉमर्स का जो है ना वो सीधा संबंध बिजनेस से होता है। जैसे जब कोई भी बिजनेस करता है ना तो उसमें कॉमर्स जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब ये महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा कैसे करता है उसके बारे में हम सीखेंगे। देखिए किसी भी बिज़नेस में ना एक प्रोड्यूसर होता है, एक कंज्यूमर होता है। तो प्रोड्यूसर मतलब जो किसी वस्तु को बनाता है और कंज्यूमर मतलब जो वस्तु को खरीदता है या जिसको वस्तु की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों को मिलाने का काम जो करता है ना वही कॉमर्स कहलाता है। अब जैसे एक वस्तु के बदले में क्या करते हैं, कोई दूसरा वस्तु लेते हैं। मान लीजिए 2 कंपनी हैं, एक कंपनी को चाहिए दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट और दूसरे कंपनी को भी चाहिए मतलब पहले कंपनी का प्रोडक्ट, तो वो आपस में जो एक्सचेंज करवाता है ना वही कॉमर्स है। वैसे कॉमर्स का जो डिफिनेशन है ना वो आपसे मतलब एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप कॉमर्स रखे हुए हैं, कोई पूछ ले क्या होता है कॉमर्स, तो उसके लिए मैं आपको डिफिनेशन लिखा देता हूँ। आप उसको बता सकते हैं अगर कोई पूछे आपसे तो। देखिए मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए कॉमर्स क्या होता है। देखिए कॉमर्स, इसको हम हिंदी में वाणिज्य कहते हैं, वैसे ऊपर तो लिखा ही है। देखिए किसी उत्पाद या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं विजिबल है, सेवाओं की उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के बीच विनिमय विनिमय से संबंध रखता है। अभी आपको समझा देता हूँ, यहाँ भी रखता है। कॉमर्स या वाणिज्य कहलाता है। कहलाता है। अगर आप इसको सिंपल में बोलना चाहें तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से मैं लिखवा देता हूँ इन सिंपल। धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय या
आदान प्रदान करना ही वाणिज्य कहलाता है। यह किसी उत्पाद या व्यवसाय का वह भाग जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की उनके उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं, उत्पादकों मतलब क्या होता है, बनाने वाला, वस्तु को बनाने वाला, एवं उपभोक्ताओं मतलब वस्तु को खरीदने वाला के बीच विनिमय से संबंध रखता है। विनिमय का मतलब क्या है, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना, मतलब एक वस्तु को लेना उसके बदले में कोई दूसरा वस्तु देना, वही क्या कहलाता है, विनिमय कहलाता है। अब देखिए कॉमर्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि जैसे एक उपभोक्ता होता है, एक होता है मतलब उत्पादक, दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है, जो विनिमय स्थापित करता है, वो क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। आप इसको जैसे लिख सकते हैं, अगर इंग्लिश में सिंपल एक वर्ड में लिखना चाहे, मतलब एक सेंटेंस में लिखना चाहे तो कॉमर्स इज द सेंटर of business which removes the problem between consumer and सप्लायर। देखिए अगर एक सेंटेंस में आप लिखना चाहें तो ऐसे आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, कॉमर्स इज़ द सेंटर ऑफ बिजनेस। कॉमर्स क्या है, बिजनेस का सेंटर है जो विच रिमूव्स द प्रॉब्लम बिटवीन कंज्यूमर एंड सप्लायर, जो कंज्यूमर और मतलब सप्लायर जो है, कंज्यूमर मतलब क्या, खरीदने वाला, और सप्लायर मतलब बेचने वाला, दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको वो हटाता है, वही क्या कहलाता है, कॉमर्स कहलाता है। अब देखिए कॉमर्स जो है ना, कॉमर्स में आपको नॉर्मली 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। वैसे तो 500 का एग्ज़ाम होता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश भी होता है 100 मार्क्स का, या मैथिली भी, जो भी आप रखना चाहें, आपके पास ऑप्शन होंगे। लेकिन कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है ना, वो नॉर्मली 3 होते हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम भी लिख देना चाहता हूँ। देखिए इसमें जो आपको पढ़ने को मिलेगा, एक अकाउंटेंसी जिसको बोलते हैं लेखा शास्त्र, दूसरा जो मिलेगा बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडीज जिसको बोलते हैं बीएसटी के नाम से आप लोग समझेंगे इसको आगे, शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीएसटी। तीसरा जो होता है वो होता है इंटरप्रेनरशिप, UNEURSHIP, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं EPS, इंटरप्रेनरशिप। ये आपको 3 जो है वो कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कॉमर्स का जो है वो रिलेशन बिजनेस से है, मतलब बिजनेस से संबंधित होता है ये। तो बिजनेस में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो देखिए बिजनेस में जो है वो पैसों से संबंधित लेन देन होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों है। तो आजकल जो है वो, आजकल आप बिज़नेस का आकार देखे होंगे, बिज़नेस का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, मतलब लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं बिज़नेस में, वो भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसको याद रखना मुश्किल होता है, मतलब याद नहीं रखा जा सकता है। तो उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, वही रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाता है। अब आइए हम अकाउंटिंग का डिफिनेशन लिख लेते हैं। अकाउंटिंग से तात्पर्य लिख देते हैं, अकाउंटिंग से तात्पर्य किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा से संबंधित, मुद्रा मतलब होता है पैसा, मुद्रा से संबंधित लेन देन, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांजैक्शंस बोलते हैं, ट्रांजैक्शन, एक मिनट विजिबल नहीं है, ट्रांजैक्शन का लेखा जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड,
करने से है। देखिए अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? अकाउंटिंग से तात्पर्य किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा से संबंधित लेन देन, मुद्रा से संबंधित जो पैसे से संबंध होता है उसके लेन देन जो होते हैं उसको रिकॉर्ड करने से है, उसको अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन के प्रकार। लेखांकन देखिए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं लागत लेखांकन। और तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं प्रबंध लेखांकन। 11th और 12th में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको पार्ट 1 से देखने को मिल सकता है, लेकिन 11th और 12th में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कौन सा अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अब ये वैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, तो मैं इसको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। इसके अंतर्गत फाइनेंशियल नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल नेचर मतलब पैसे से संबंधित, उसको हम क्या करते हैं एक सीक्वेंस में लिखते हैं, एक लेखाकरण में लिखते हैं, लेखाबद्ध तरीक़ों से लिखते हैं। इन लेखा के आधार पर क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस तथा बैलेंस शीट बनाते हैं। अब जैसे देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे प्रॉफिट निकलता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे पता चलता है कि फंड के पास या कंपनी के पास मतलब कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज़ हैं। तो इस प्रकार हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब आते हैं हम अकाउंटिंग करते कैसे हैं। तो अकाउंटिंग का डिफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ा ही था। अकाउंटिंग से तात्पर्य किसी व्यवसाय अथवा संस्था के मुद्रा से संबंधित लेन देन को लेखा करने से, मतलब रिकॉर्ड करने से। हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, जितने भी पैसे से संबंधित लेन देन होते हैं। अब क्वेश्चन यह उठता है कि हम रिकॉर्ड करते कैसे हैं, तो इसके लिए जो है अकाउंटिंग सिस्टम दिया गया हुआ है, अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए अकाउंटिंग सिस्टम वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अकाउंटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं लेखांकन प्रणाली। रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम दिया हुआ है। ये अकाउंटिंग सिस्टम जो है इसको आप 2 भाग में बांट सकते हैं। वैसे 3 भाग है लेकिन एक नाम मात्र का ही है। जैसे होता है एक पहला देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं इकहरा लेखांकन प्रणाली। इकहरा लेखा प्रणाली। दूसरा जो है डबल एंट्री सिस्टम, एंट्री सिस्टम जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दोहरा लेखांकन प्रणाली। तीसरा जो होता है वो है भारतीय लेखांकन प्रणाली। जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम
सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए घरा लेखांकन प्रणाली अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोगों ने नाम सुना होगा, अपने घर के आसपास कहीं भी आता होगा, एक फेरी वाला क्या करता है, वो सुबह निकलता है 500 रुपये लेकर, उससे वो सामान खरीदता है और पूरे दिन बेचता है। अब उसके पास जब वो वापस मतलब शाम को घर आता है तो उसके पास 800 रुपये होते हैं। अब देखिए 500 रुपये लेकर गया था, उनके पास कितने हैं, 800 रुपये हैं, तो ये 300 रुपये का जो है वो प्रॉफिट निकालेगा। ये होता है खरा लेखांकन प्रणाली। तीसरा है भारतीय लेखांकन प्रणाली। अब नहीं के बराबर होता है, जैसे पुराने ज़माने में मुनीम सब होता था, जो काफ़ी येलो फाइल सब होता था, उसमें लिखते थे, तो ये अभी नहीं के बराबर होता है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आते हैं, हमारा मैन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखांकन प्रणाली, जो कि मोस्टली यूज होता है बिजनेस में, मतलब मैक्सिमम बिजनेसमैन यही यूज करते हैं, दोहरा लेखांकन प्रणाली। तो देखिए वैसे दोहरा लेखांकन प्रणाली होता क्या है, तो एक देखिए जैसे मतलब बिजनेस होता है ना, उसमें दो पहलू होते हैं, प्रत्येक ट्रांजैक्शन जो होता है उसके दो पहलू होते हैं। जैसे मुझे कोई पैसा देगा तो एक होगा क्या, देने वाला, मैं चूँकि लेने वाला होऊंगा, और दूसरा क्या होगा, देने वाला होगा। इसी तरह मैं अगर कोई सामान बेचता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं कोई सामान बेचता हूँ तो मेरे पास से सामान गया, मतलब हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, मेरे पास से सामान गया वो, और मेरे पास उसके बदले में मतलब पैसे आया वो, तो मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगा ना उसके दो पहलू होंगे, दोनों को हम रिकॉर्ड करेंगे, वही क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम। अब आप इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि हम प्रत्येक ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, दो बार रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अब इसका डिफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखांकन प्रणाली। देखिए अगर इसका लिखना चाहे डिफिनेशन, यह वित्तीय लेखांकन, इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंग्लिश में, अकाउंटिंग की सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित प्रणाली है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन, जिसको आप इंग्लिश में ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। पहलू को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे एक लाभ पाने वाला तथा दूसरा लाभ देने वाला। देखिए दूसरा एग्जांपल अगर लिखना चाहें, जब, इसको रखने दीजिए पहला, इसको दूसरा, जब कोई वस्तु आती है तो उसके बदले में दूसरी वस्तु जाती है।
ठीक है, दोहरा लेखांकन प्रणाली ये हो गया आपका। अब देखिए डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, इसके दो पक्ष हैं। डबल एंट्री सिस्टम के दो पक्ष, देखिए दो पक्ष होते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहें, एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। कॉमर्स के वर्ल्ड में सबसे महत्वपूर्ण दो अगर कोई नाम है तो ये है डेबिट और क्रेडिट। ये पहला डेबिट को हम क्या बोलते हैं, नाम, और इसको बोलते हैं जमा। क्रेडिट को, डेबिट जो है वो डेटर्स शब्द से बना है, डेटर्स वर्ड से बना है, और क्रेडिट जो है, डेटर्स मतलब देनदार होता है, और क्रेडिट जो है वो क्रेडिटर्स शब्द से। जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब वो डेबिट और क्रेडिट जो होगा वो कौन से आधार पर होगा, कौन से बेस पे होगा, तो वो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। अकाउंट्स के प्रकार, देखिए यहाँ पे एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। दो प्रकार के अकाउंट्स हो सकते हैं, पहला एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। अब देखिए पर्सनल अकाउंट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाता, और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, जो कि विजिबल नहीं है, एक सेकंड। एक व्यक्तिगत खाता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाता। अब देखिए इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो आगे चलकर दो भाग में बटा हुआ है। एक होता है रियल अकाउंट, और दूसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को हम बोलते हैं वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं नाम मात्र खाता, या इसको बोलते हैं अवास्तविक खाता। ये दो भाग है। अब देखिए अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक इम्पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट के दो होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। बहुत इनको ऐसे ही मतलब अकाउंट्स के तीन प्रकार बताते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। ये दोनों भी सही हैं। आप या तो बोलिएगा अकाउंट्स के दो टाइप होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट में जाकर आप ये बताइएगा रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। या आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि अकाउंट्स तीन प्रकार के होते हैं, पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब